हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए वायर हैज़ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज shown in the figure. Steady current flows through it. The drift speed of electron at point P and point Q is Vp and Vq. Then हमें Vp और Vq में रिलेशन बताना है और एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक वायर का सेक्शन बीच का कहीं का दिया हुआ है. फर्स्ट रिलेशन है Vp इक्वल टू Vq, सेकेंड रिलेशन Vp लेस देन Vq, थर्ड रिलेशन Vp मोर देन Vq एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेटा इज इनसफिशिएंट. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन I एंड Vd. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है I इक्वल टू N E A Vd. N is the number of electron, is the electronic charge, is the cross section area and Vd for drift velocity and I for current. तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में दिया हुआ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है. अगर मैं इसे वापस से ड्रॉ करूं सपोज, तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है. आप यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है. ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इधर वाला एरिया कम है और इधर वाला एरिया ज़्यादा है. पर आप ऐसा समझो, क्या दोनों पॉइंट पे करंट फ्लो बराबर होगा? अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं और इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं, तो आप जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इंटर कर रहा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जा रहा होगा. तो आप क्रॉस सेक्शन बाय इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना करंट फ्लो हो रहा होगा उतना ही करंट इस भी क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है वो हर किसी से बराबर ही उस एरिया में इंटर कर रहा है. तो इसका मतलब है कि IP बराबर होगा IQ के. दोनों जगह पे करंट जो है वो बराबर होगा. अब क्या है कि अगर आप दोनों जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालो तो I इक्वल टू NEA Vd होता है. अगर मैं Vd पॉइंट P पे निकालो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉइंट P पे, तो फॉर्मूला क्या है I अपॉन NEA. तो IP यानी करंट एट पॉइंट P, इस क्रॉस सेक्शन एरिया की एक्चुअल में बात कर रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय आप क्या कर सकते हो NEA. और वैसे अगर आप Q पॉइंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालो तो Vd अगर Q में लिखूँ तो ये आप क्या लिख सकते हो IQ डिवाइडेड बाई NEA. और आप ऐसा समझो, ये दोनों रिलेशन में जो IP है वो IQ ये दोनों बराबर है, क्योंकि इस दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो करंट फ्लो है वो बराबर है. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इंटर कर रहा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जा रहा होगा. और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों के लिए बराबर है. इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्रॉस सेक्शन एरिया. जिस भी कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम है तो वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ज़्यादा होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा. और जहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कम होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट P वाला क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है पॉइंट Q वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से. तो यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट P वाला क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है पॉइंट Q वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से. तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसका एरिया छोटा है वहाँ का ज़्यादा होगा. तो आप बोल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी P वाले का ज़्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी Q वाले का. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज एक पाइप है, उससे आप वाटर फ्लो हो रहा है इधर से, इधर कहीं नल से टैप से पानी आ रहा है वो बाहर निकल रहा है. अगर आप पाइप का एरिया कहीं पे कम करते हो तो वहाँ से पानी का फ्लो बढ़ जाता है, और पाइप का एरिया अगर आप बढ़ाते हो तो वहाँ का फ्लो कम हो जाता है. जैसे गार्डन में पानी डालते हैं वैसे ही. तो इसमें क्या है, यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा. इलेक्ट्रॉन का संख्या वही होगा, जितना इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा था वो उतना ही निकलेगा, पर उसका स्पीड ज़्यादा होगा. तो स्पीड से को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. तो इसलिए P वाले पॉइंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगा Q वाले के कंपेयर में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.